अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी गुरु घंटाल चेला महाघंटाल। एक गुरुजी थे, जैसे गुरुजी थे वैसे ही उनके चेले थे। गुरुजी को आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन वे अपने आप को बहुत धुरंधर और ज्ञानी मानते थे। हाँ, उनका रंग रूप और वस्त्र विन्यास जरूर उनके रुतबे को बढ़ाता था। रेशमी सुंदर धोती, वैसा ही दुपट्टा, लंबी शिखा, सिर पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, सब मिलाकर गुरुजी पहुंचे हुए और विद्वान मूर्ति नजर आते थे। संयोग से गुरुजी के पास वैसे ही चेलों का ढेर लग गया, जैसे वे खुद थे। चेले भी एक दो नहीं, पूरे दर्जन भर इकट्ठे हो गए। कहते हैं, लोहा लोहे को खींचता है, ये कहावत यहां पूरी सटीक बैठ रही थी। आसपास के नगर और गांव में जितने भी मूर्ख, अज्ञानी और पाखंडी लड़के थे, वे सब धीरे धीरे गुरुजी के पास जमा होते चले गए। गुरुजी अपने चेलों के सामने पढ़ाते कम और डींगे ज्यादा हाँकते थे। गुरुजी की कला चेलों में पूरी तरह समा गई। एक दिन गुरुजी ने चेलों से कहा, चलो तुम सबको तीर्थाटन कराता हूं। सब लोग अपना अपना सामान बांध लो और झोली में लटका लो। लाइन से सब साथ साथ निकल पड़े। आगे आगे गुरुजी और पीछे पीछे चेले चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नदी आ गई। गुरुजी ने कहा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, इस नदी का कोई भरोसा नहीं है। अब ये नदी जागती रहेगी, तब तक तुम इसे पार नहीं कर सकते। तभी एक चेला आगे बढ़कर बोला, गुरुजी, फिर तो हमें इस नदी के सोने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब ये नदी सो जाएगी, तब हम आराम से नदी पार कर लेंगे। गुरुजी को चेले की बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा, हम सब इसी पेड़ के नीचे बैठकर नदी के सोने की प्रतीक्षा करेंगे। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और साए साए की आवाज भी तेज होने लगी। एक चेले ने कहा, गुरुजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है आसपास में कोई भूत प्रेत है जो साए साए करके हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है और वो हम सबको खा जाएगा। थर थर कांपते हुए गुरुजी ने चेले को लपका, चुपचाप सो जाओ, मेरे रहते कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता यहां पर। कहने को तो गुरुजी ने कह दिया, लेकिन वे सामने आंखें गड़ाए बैठे रहे। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक साया हिलता डुलता नजर आया। उसे देखकर गुरुजी की घिघी बंध गई। वे हकलाने लगे। चेलों ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी हकलाते हुए भूत भूत बोलकर बेहोश होकर जा गिरे। सारे चेले एक साथ चिल्ला पड़े, भूत भूत, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं। एक दो चेलों ने गुरुजी को हवा की और थोड़ी देर में गुरुजी चैतन्य होकर बैठ गए। अब सामने कोई साया नहीं था। गुरुजी ने स्वयं को व्यवस्थित करते हुए कहा, देखो, मेरा चमत्कार है ये, भूत मेरे डर से भाग गया। तभी एक चेले ने डरते डरते पूछा, लेकिन गुरुजी, आप तो अभी बेहोश होकर गिर पड़े थे। गुरुजी ने चेले को डपटते हुए कहा, वो मेरा ध्यान साधना का तरीका है। जैसे ही मैं जमीन पर लुढ़का, भूत भागने लगा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे क्षमा करो। मैंने भी उसे डपटते हुए कहा, आज के बाद यदि तू फिर कभी मुझे दिखाई दे गया तो तेरे पैरों में बेड़ियां बांधकर तुझे इसी नदी में फेंक दूंगा। तभी एक चेले ने याद दिलाया, गुरुजी, नदी सो गई हो तो हम चलें? उन्होंने तत्काल हां में हां मिलाते हुए कहा, हाँ जाओ और देख कर आओ। सुनो, रास्ते में रोशनी के लिए इस अलाव में से जलती हुई लकड़ियां साथ ले जाओ, ताकि तुम्हें ठोकर आदि न लगे और तुम अपना रास्ता आराम से पार कर सको। दोनों चेलों ने एक एक जलती हुई लकड़ियां उठाई और नदी की ओर बढ़ चले। नदी के नजदीक जाकर दोनों ने अपनी जलती हुई लकड़ी नदी के पानी में डुबो दी। सुलगती हुई लकड़ियों के अचानक पानी में डूबने से तेज तेज धुआं निकलने लगा। दोनों चेले दौड़ते हुए गुरुजी के पास आ पहुंचे और कहने लगे, गुरुजी, अभी नदी सोई नहीं है, वो तो पूरी तरह फुफकार रही है। ये तो अच्छा हुआ कि हम दौड़े आए, नहीं तो वो नदी हम दोनों को निकल जाती। लगता है वो भूखी है और उस भूत की प्रतीक्षा कर रही है जिसको आप नदी में फेंकने वाले थे। पास बैठे हुए एक चेले ने कहा, गुरुजी, लगता है नदी ने आपके इन दोनों चेलों को ही भूत समझ लिया।
इसलिए उसकी जीभ लपलपा रही होगी। गुरुजी ने सबको चुप कराया और कहा, विश्राम करो और शांत रहो। सवेरे तक हम प्रतीक्षा करेंगे। यदि सवेरे भी नदी सोई नहीं मिली तो मैं उसे श्राप देकर हमेशा के लिए सुला दूंगा। चेलों को गुरुजी की शक्ति पर रात को ही अटूट विश्वास हो गया था। सवेरा होते ही गुरुजी ने सबको सावधानी पूर्वक चलने के लिए निर्देश किए। एक चेला चलते चलते अपने साथ अलाव में से एक बुझी हुई लकड़ी उठाकर साथ ले चला। सबसे आगे वही नदी के पास पहुंचा और बुझी हुई लकड़ी को नदी में डुबोया। कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर वो जोर से चिल्लाकर बोला, गुरुजी जल्दी करो, नदी गहरी नींद में है, अब हमें इसको पार कर लेना चाहिए। गुरुजी ने चेलों को कहा, सब तैयार हो जाओ। जैसे ही चेले नदी में आगे बढ़कर पैर रखने लगे, एक चेला आगे बढ़कर बोला, गुरुजी रुको, नदी गहरी भी है और सोई हुई भी है। हमें सबसे पहले अपने साथियों से मिल लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सोती हुई नदी हमारे किसी साथी को जकड़कर अपने पास रख ले। गुरुजी को चेले की बात पसंद आई। उन्होंने कहा, यह बात तो ठीक है। इसके बाद क्रमशः चेलों ने गिनती शुरू की। पहले चेले ने गुरुजी सहित सबको गिना। बोला, गुरुजी आप सहित हम सब 12 लोग हैं। गुरुजी नाराज हो गए। दूसरे चेले को बुलाया और इस तरह 12 चेलों ने 12 बार सबको गिना और हर बार गिनती 12 पर ही आकर अटक जाती थी। गुरुजी ने नाराज होते हुए कहा, लगता है तुम्हारा कोई साथी पीछे ही छूट गया है। सब चेले चिल्लाकर बोले, नहीं गुरुजी, हम सब साथ आए हैं, कोई भी नहीं छूटा है। गुरुजी को बड़ी चिंता हुई और आखिर उन्होंने आंख बंद कर ध्यान लगाया और बोले, जादू से ये नदी मेरे एक चेले को निगल गई है, मैं इसे श्राप देकर सुखा दूंगा। चेलों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सारे चेले चिल्लाकर बोले, हां गुरुजी जल्दी करो, ऐसा ना हो कि नदी हमारे साथी को लेकर कहीं और निकल जाए। हम उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे। गुरुजी ने ध्यान लगाया, जल का पात्र हाथ में लिया और नदी को श्राप देने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, एक साधु अचानक कहीं से आ टपका। साधु ने सारी कहानी सुनी, फिर बोले, तुम्हारे साथी को तुम्हारे ही गुरुजी खोज निकाल दे तो कैसा रहेगा। चेले बोले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। साधु ने गुरुजी की खड़ाऊं उठाई और गुरुजी को पकड़ाते हुए कहा, अब आप एक एक चेले को बुलाइए और एक एक चेले के सिर पर एक एक खड़ाऊ मारते चलिए और गिनते चलिए। जैसे ही गुरुजी ने खड़ाऊ हाथ में ली, साधु बोले, रुकिए, पहले एक खड़ाऊ आप अपने सिर पर मारिए और यहीं से गिनती शुरू कीजिए। गुरुजी ने पहले खड़ाऊ अपने सिर पर मारी और जोर से बोले, एक। इसके बाद वे लगातार एक एक चेले को बुलाते गए और उसके सिर पर कसकर खड़ाऊ मारते गए। देखते देखते 13 की गिनती पूरी हो गई। जैसे ही अंतिम चेले के सिर पर खड़ाऊ पड़ी और 13 का अंक घोषित हुआ, सारे चेले जय जयकार कर उठे। उन्होंने दौड़कर गुरुजी की खड़ाऊ को प्रणाम किया और साधु महात्मा को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने गुरुजी के चमत्कारी खड़ाऊ को खूब पहचाना। ये तो आपके कारण गुरुजी ने खड़ाऊ उठा ली और हमारा एक साथी इसमें से प्रकट हो गया। साधु बोला, वो तो ठीक है, लेकिन मैं समझ गया कि तुम लोगों ने जब पहले गिनती की थी तो अपने को छोड़कर ही गिनना शुरू किया था ना। आगे ही आगे खड़ा चेला बोला, ये तो स्वाभाविक बात है। शिष्टाचार के नाते हम अगर किसी को लड्डू बांटेंगे तो क्या सबसे पहले लड्डू खुद ही रख लेंगे। ऐसे ही जब गिनती शुरू करेंगे तो सबसे पहले खुद को कैसे गिन लेंगे। महात्मा हंस पड़े और बोले, बहुत सुंदर ज्ञान दिया है तुमको, ये सब किसने सिखाया है। गुरुजी गर्व से सीना तान कर बोले, मेरे अलावा और कौन सिखा सकता है। अब हमें आज्ञा दीजिए, विलंब हो रहा है। महात्मा बोले, आपका कोई शिष्य रास्ते में खो न जाए, इसलिए उचित यह होगा कि आप अपनी दोनों खड़ाऊं अपने सिर पर रख लें और नगर नगर गांव गांव ऐसे ही घूमते चले जाएं। गुरुजी ने वैसा ही किया। चेलों के पैर में जूते चप्पल सब थे और गुरुजी की खड़ाऊं सिर पर रखी हुई थी। लोगों को जब असलियत पता चलती तो लोग हंसते हंसते लोटपुट हो जाते। अंत में वो सन्यासी गांव के बाहर खड़ा मिला और गुरुजी को बोला, आचार्य जी, थोड़ा सा बुद्धि से भी काम लेना सीखो। किसी की खड़ाऊ या जूते चप्पल में कोई आदमी छिप सकता है क्या।
अब गुरुजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था।